नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को कितनी सीट मिल सकती है, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। आप सभी साथियों से अपील है कि वीडियो को देखिए। यहाँ पर कुछ आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि मामला किस तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। साथियों, आपके सामने जो 7 विधानसभा की सीटें लिखी हैं, रुद्रपुर, देवरिया, पथरदेवा, सलेमपुर, भाटपार रानी, रामपुर कारखाना, बरहज, ये सातों विधानसभा सीटें हैं देवरिया जिले की। और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर लिया था, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। तो इसका मतलब क्या है? क्या 2027 में भी खाता नहीं खुलेगा? क्या 2027 में समाजवादी पार्टी कुछ सीटें जीत सकती है? तो इस वीडियो में सत्यता देखिए। बाकी चुनाव है, राजनीति है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जब 2022 का चुनाव हुआ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके सामने डाटा है, देख लीजिए, आंकड़ा है। रुद्रपुर में बीजेपी को 78,187 वोट मिला, सपा को 36,251 वोट मिला, कांग्रेस को 31,177 वोट मिला, बसपा को यहाँ पर दोस्तों 20,000 के करीब वोट मिला। वहीं पर देवरिया में दोस्तों देखेंगे, बीजेपी को सदर में 1,06,701 वोट मिला, भाजपा के सामने सपा 66,046 वोट प्राप्त की, और यहाँ पर कांग्रेस 2,708 वोट प्राप्त की, बसपा 17,893 वोट प्राप्त किया। दोस्तों, पथरदेवा में देखेंगे, बीजेपी को 93,858 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 65,177 वोट मिले, कांग्रेस 1,956 वोट और बहुजन समाज पार्टी 33,667 वोट। रामपुर कारखाना में देखिए, 90,742 वोट भाजपा को मिला, सपा को 76,072 वोट मिला, बहुजन समाज पार्टी को भी यहां पर 30,000 वोट मिल गया। वहीं पर दोस्तों भाटपार रानी में देखेंगे तो भाजपा को 91,282 वोट मिला, सपा को 73,200 वोट मिला, कांग्रेस को 4,486 वोट मिला और बसपा को यहां पर दोस्तों बसपा को 18,576 वोट मिला। सलेमपुर में देखेंगे, भाजपा को 82,000 वोट मिला, यहां सपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, सुभाषपा ने अपना प्रत्याशी उतारा था। सुभाषपा को 65,439 वोट मिला और राजभर से गठबंधन था ना। बसपा को 20,687 और कांग्रेस को 2,736। बरहज 342 नंबर सीट पर देखेंगे, भाजपा को 85,000 लगभग वोट मिला, 68,000 लगभग वोट मिला यहाँ पर सपा को, और यहाँ पर 23,287। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी सातों विधायकों को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी तो है। अब आप सोचेंगे, भाई लोकसभा का चुनाव हुआ, देवरिया भाजपा जीत गई। भाजपा के जीतने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। एक तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये लोग सही कैंडिडेट नहीं उतार पाते हैं। आप माने हमारी बात या ना माने, देखो भाई, ईमानदारी से अगर आप धरातल पर किसी से बात करिए तो सवर्ण समाज का वोट सीधा बीजेपी को जा रहा है, बैकवर्ड समाज का भी वोट बीजेपी को जा रहा है। लेकिन अगर बैकवर्ड समाज का प्रत्याशी आ जाता है गठबंधन से तो उसको भी बड़े पैमाने पर मिल जाता है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने यहां पर जो प्रत्याशी बनाया था, अखिलेश प्रताप सिंह को बनाया था। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं अपने दम पे, तो रुद्रपुर में 31,170 वोट पाते हैं 2022 जैसे चुनाव में। अब आप सोच लीजिए, लेकिन चुनाव न तो जीत पाते हैं, न तो समाजवादी पार्टी को जीतने देते हैं। तो कहने का मतलब सपा कांग्रेस से तो यहां पर फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब बीजेपी ने शशांक मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा, अखिलेश प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने उतारा, तो यहां पर दोस्तों जो सवर्ण वोट बैंक है 10-20% सपा कांग्रेस को मिला होगा, इससे ज्यादा नहीं मिला होगा। अगर मिलता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 10, 20, 25 इससे ज्यादा नहीं होगा प्रत्याशी उतारने के बावजूद। और प्रत्याशी नहीं उतारा जाता है तो 1-2% कहीं मिल जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। अगर हम गलत बोल रहे हो तो आप लोग बताइएगा। अब जैसे यहां पर चुनाव होता है देवरिया सदर, बीजेपी यहां पर हावी है। अब जैसे पथरदेवा है, यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी जैसे कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाती है जिसको वाकई में जनता लाइक ही नहीं करती। और यहां पर दोस्तों परवेज आलम चुनाव लड़े बसपा से, देखो 33,000 वोट प्राप्त कर लिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, रामपुर कारखाना में मामला ये है कि 76,072 वोट गजला लारी यहां पर प्राप्त की। 2012 में विधायक बनी थी, अब की बार भी तैयारी कर रही है। लेकिन आप सभी साथियों को पता है कि मुस्लिम अगर खुद के दम पे चुनाव जीतने लायक नहीं है, और खुद के दम का मतलब
अपने समाज के दम पे, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, तो हिंदू बनाम मुसलमान का फायदा बीजेपी को बहुत जल्दी मिल जाता है। और यहाँ पर भाटपार रानी में दोस्तों समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा। समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण प्रत्याशी 2017 में जीता था भाई, उसके पहले भी कई बार चुनाव जीता है। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। जो अगर जिस समाज के व्यक्ति को टिकट मिले उस समाज का 70-80% वोट नहीं मिलेगा तो आप चुनाव नहीं जीत पाओगे, चाहे जो समाज होगा, चाहे जहां की आप बात कर लीजिए। दोस्तों हर जगह यही कहानी है। जब हर जगह यही कहानी है तो लोकसभा का जब चुनाव हुआ तब समाजवादी पार्टी देखो रुद्रपुर में भी पीछे हो गई। सपा कांग्रेस का वोट जोड़ेंगे, भाजपा यहां पर हावी है। इसका मतलब है यहां पर अखिलेश प्रताप सिंह को जनता ने गठबंधन में भी नकार दिया। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बताइएगा, क्योंकि इसी विधानसभा में 31,000 वोट अपने दम पे पाते हैं और इस 2022 में देखिए 31,000 और 36,000 सपा का, और सपा कांग्रेस का वोट यहां पर बढ़ नहीं रहा है गठबंधन के बावजूद। इसका मतलब है वोट प्लस नहीं हो पा रहा है। दोस्तों देवरिया सदर में बहुत मुश्किल से चुनाव हुआ तो 96,000 वोट बीजेपी पाती है, 87,000 वोट कांग्रेस पाती है। पथरदेवा में कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे रही। क्यों आगे रही आपको पता है? मुस्लिम बाहुल्य इलाका है तब आगे रही, अन्यथा यादव मुसलमान का वोट लगभग 1 लाख प्लस है यहाँ पर पढ़ने वाला वोट, लेकिन पड़ा 97,000 के करीब। रामपुर कारखाना में दोस्तों 97,608 वोट मिला। समाजवादी पार्टी कांग्रेस आगे रही, बीजेपी पीछे हो गई लगभग 10,000 वोटों से। भाटपार रानी में देखो कम है वोट सपा का, देख लो आपके सामने सपा का वोट कम है, बीजेपी का ज्यादा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे है। सलेमपुर में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए सपा का वोट ज्यादा है, बीजेपी का कम है। यहाँ पर बरहज में सपा का वोट ज्यादा है, बीजेपी का कम है। तो कहने का मतलब अगर सही सही कैंडिडेट वगैरह उतारे जाएंगे तो कुल मिलाकर के बरहज सीट पर सपा चुनाव निकाल सकती है, सलेमपुर में निकाल सकती है, रामपुर कारखाना में निकाल सकती है और पथरदेवा में निकाल सकती है। बात समझ में आई भैया? पथरदेवा, रामपुर कारखाना और सलेमपुर और बरहज में चुनाव निकाला जा सकता है। कैंडिडेट सही उतारेंगे तो भाटपार रानी में भी मामला समाजवादी पार्टी के लिए बन सकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे कम से कम तो बीजेपी 3 सीटों पर हावी है। रुद्रपुर में हावी है, देवरिया सदर में हावी है, भाटपार रानी में हावी है क्योंकि बीजेपी यहाँ पर हावी है। पथरदेवा, रामपुर कारखाना, सलेमपुर, बरहज और यहाँ पर सपा तब हावी होगी जब यहाँ पर अशोक सिंह कुशवाहा को टिकट मिलेगा, तब गुटबाजी नहीं होगी टिकट मिलने के बाद, तब सपा कांग्रेस चुनाव जीतेगी। पथरदेवा में जब कोई यहाँ पर या तो मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जाए या तो ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जिसको यादवों का भी टिकट मतलब कि वोट मिले, मुसलमानों का भी वोट मिले और उसके समाज का भी अलग से वोट मिले। दोस्तों सलेमपुर सुरक्षित सीट है, बरहज में भी मजबूत कैंडिडेट उतारने की आवश्यकता है जिसके समाज का वोट ट्रांसफर होता हो, अगर वही लड़ेगा तभी चुनाव निकाल सकता है। बाकी नॉर्मल व्यक्ति चुनाव निकालने में असक्षम है। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट करें। नमस्कार।